नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं नया नगर अस्मिता क्लब के पास में, जहां पे मनपा ने प्रभाग क्रमांक 5 के वार्ड ऑफिसर ने एक तोड़क कार्रवाई की थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो रूम है ये फर्स्ट फ्लोर पे, इसको तोड़क कार्रवाई की थी। लेकिन अब ये तोड़क कार्रवाई विवादों में घिरता नज़र आ रहा है। जिनका ये तोड़क कार्रवाई हुआ है उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे आर्थिक लेन देन की वजह से वार्ड ऑफिसर ने मेरा ये तोड़क कार्रवाई किया है। उनका एक और भी आरोप है कि यहाँ पे रह रहे जो रहिवासी है, बाकी लोगों ने तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन उठाने के बाद वार्ड ऑफिसर ने ये तोड़क कार्रवाई की है और इन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया, यहाँ तक कि इन्हें सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया। यहाँ के जो रहिवासी है उनका एक और आरोप है, निचला ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गाला है, इन लोगों पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये जो प्रीमाइसेस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोसाइटी की प्रीमाइसेस है, लेकिन ये अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बिल्डिंग में जो रहिवासी हैं उन्हें भी यहाँ पे बच्चों को खेलने नहीं देते हैं और उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग तक नहीं होने देते हैं। मैं आपको चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इस बिल्डिंग में एक गेट और बना हुआ है। एक तो मेन गेट उस साइड है जहाँ से गाड़ियाँ एंट्री करती है, लेकिन ये गेट क्यों बनाया गया है? तो यहाँ की जो रहिवासी हैं जिनके तोड़क कार्रवाई या यूँ कहें या काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, उनका ऐसा मानना है ये गुंडागर्दी है, ये ज़बरदस्ती से यहाँ पे किसी गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग नहीं होने देते हैं। और एक बात उन्होंने कही कि इनके खुद के कार पे मेरा भाईंदर मनपा का स्टिकर भी लगा हुआ है। आइए बात करते हैं क्या कहना है इनका। और आप कहाँ रहती है? जी, मेरा नाम फातिमा कुरैशी है और मैं मेघनाथ 205 में रहती हूँ। क्या कहना चाह रहे थे आप? तो क्या हुआ था आपके साथ में? एक्चुअली मेरी बहन आई हुई थी, तो उन्हें अलाउ नहीं किया यहाँ पे पार्किंग करने के लिए और गाड़ी को बोला कहीं और लगा दो, फिर निकालना पड़ा, कंपाउंड में खड़ा करने नहीं दिया उन लोगों ने। किसने अलाउ नहीं किया था? नूर मोहम्मद। तो क्यों अलाउ नहीं किया था? क्या उन्होंने कहा था? ऐसा ही करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये उनकी मनमानी है या दादागिरी है इस सोसाइटी में? लगता है जी, लगता है कि दादागिरी ही होगी। ही नहीं है ना, बच्चे को लेकर आते खेलने के लिए तो बोलते दरवाजा ना खुला रखो, खेलो मत, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे भी घर में कितनी देर रहेंगे? ये जगह बच्चों के खेलने के लिए, ना कि उनके जैसे लोगों को बिठाकर औरतों पे कमेंट्स पास करने के लिए है। यहाँ पर क्या ये मनमानी चल रही है? यस, मनमानी ही चल रही है। वो तो ऐसे रखते हैं जैसे कि पूरी बिल्डिंग के मालिक वो ही है। और एक किस्सा है जो दादागिरी का है किस्सा है। काफी टाइम से, जब से घर बन रहा है तब से वो पीछे पड़े थे कि हमारा काम रुकवाना चाहते हैं। अब घर बन गया है तो उनका कुछ भी नहीं चला। उनका बेटा आया हुआ था कनाडा से, उसको भगाए और खुद 5 लाख देकर ये घर छुड़वाए है। किसको दिया 5 लाख? वो तो उन्होंने किसी को दिया है, वो शायद मेरे भाई को पता है, लेकिन उन्होंने खुद कबूल किया उस आदमी के सामने कि मैंने तुझे 5 लाख दिए, तूने इतना ही तोड़ा और तोड़ बोलता है। मतलब ये जो कार्रवाई हुई है इसमें आर्थिक लेन देन हुआ है? यस, और विदाउट नोटिस तोड़ा गया है। तो क्या अभी आप जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो आपकी तोड़क कार्रवाई हुई है, ये बना हुआ है नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर गाले बने हुए, उसकी परमिशन ली गई है बनाने की? नहीं, देयर इज नो एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी दे हैव टेकन। आपको लगता है कि उसकी भी जो एक पूरी महानगर पालिका ने उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए? यस, उनका तो पूरा इलीगल है। आप देखिए ना, एक ही फ्लैट को 3 शटर है, होना चाहिए क्या? हम एक चीज एक जन को भाड़े पर देते हैं, 10 जन को नहीं। कहाँ रहते आप? इधर मेघना अपार्टमेंट में। ठीक है, आप यहाँ पर रहने के लिए आए तो क्या आपके साथ में हरकतें की? तो वही हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा रुकावट हुई, उसमें रुकावट किया गया और फिर हमको पानी भी बंद किए। क्यों बंद किया था पानी आपका? वही मालूम नहीं। तो आपने इसकी शिकायत की होगी ना सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन, पता चला होगा ना कि किसके कहने पर पानी बंद किया गया था? तो अभी ये इन्होंने ही बंद किया था, नूर मोहम्मद। चालू किसने करवा के? अभी लोग ने भी बस में जाकर हमारे पानी को पुलिस स्टेशन में हमारी तरफ से वो चालू किया, हमको तो पानी के
है तो उसका गाड़ी ये सोसाइटी कंपाउंड में खड़े रहना देना चाहिए। आउटसाइडर व्हीकल से अगर यहाँ पे खड़े रहता है तो हम तो इस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, हमारा फ्लैट है, तो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा उसका गाड़ी यहाँ क्यों नहीं खड़े रह सकता है। ये एक किस्म की दादागिरी है। यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, सब उनकी मनमानी चलती है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर पानी वगैरह जिस दिन बोला जाता है कि पानी नहीं आएगा, उस दिन इन लोग पूरा ये हमारा पानी बंद हो जाता है और ये पूरा सोसाइटी कंपाउंड धोया जाता है। तो ये सरासर हमारे साथ में एक दादागिरी हो रही है। ये उनकी गाड़ी खड़ी रहती है अंदर। आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। वेंकुटी साहब ने, जिलानी साहब ने क्लियर कहा था कि आप अपने रेंज में लगाओ, आपको कैमरा लगाना है, अपनी रेंज में लगाओ, जितना आपका शटर दिखे, आप उससे ज़्यादा और क्या करना है आपको। और इनके पास ये यहाँ पर कमर्शियल है, ठीक है, ये बाइक इनकी है, ये कार इनकी है। कार के ऊपर MBMC का स्टिकर लगा हुआ है, कार के ऊपर MBMC का स्टिकर लगा हुआ है। ये सबको ढोप जमाते हैं और यहाँ पर किसी और की गाड़ी नहीं। और गाड़ी भी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ खड़ी करते हैं, कभी यहाँ खड़ी करते हैं, कभी यहाँ खड़ी करते हैं, ताकि इसका कांच का रिफ्लेक्शन मेरे घर पर आए, ठीक है। और फिर कैमरे के अंदर दिखेगा, क्योंकि सोसाइटी के कैमरे लगे हुए हैं, तो कार के अंदर बैठकर अंदर से बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब मेंटली तो इतना टॉर्चर करके रखा हुआ है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है और ना कोई बोलने वाला है। और प्रशासन इसके लिए कुछ करती नहीं है। हमने इसके लिए पुलिस में विशाल निंबर के लिए NC डाली हुई है। इनका बेटा कनाडा से आकर मेरे अब्बा को जान से मारने की धमकी भी देकर गया है। जी मैं 100% मानता हूँ, वरना बिना आर्थिक लेन देन के ये मेरी एक छोटी सी चीज़ के लिए, बिना आर्थिक लेन देन के लिए कोई आके तोड़ देगा क्या? मीरा रोड के अंदर कोई और इलीगल चीज़ नहीं है क्या? खाली मेरा ही इलीगल है? और कितना इलीगल है मेरा? अगर इससे कोई स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम है, और पूरी सोसाइटी से अगर आप पूछे कि अगर ये मैंने बनाया है, पूरी सोसाइटी में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। मेन मुद्दे की बात ये है कि प्रशासन ने, बोरसे साहब ने, फातिमा के प्रेशर में, सिद्दीक के प्रेशर में, एक कंप्लेनेंट के ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। और जब पूरी सोसाइटी इतना एक्शन ले रही है कि कैमरा निकलवाइए, यहाँ पे पार्किंग चालू कराइए, उस पर कुछ नहीं किया। जी 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 उसका जो एक महानगर पालिका के इंजीनियर आते हैं, पूरा बाकायदा बनाते हैं जी। ऐसा ही जो अवैध जो नीचे बनाया गया ग्राउंड फ्लोर में, क्या आप नहीं क्या आप मांग करना चाहेंगे कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो बनाया है अवैध रूप से, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। क्योंकि सरकार खाली एक ही जन की है कि सबकी है? प्रशासन खाली एक का है कि सबका है? खाली अगर आपने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है तो ये तो शटर नहीं था ना, ये तो रेसिडेंशियल था। यहाँ दीवार थी, ये बेडरूम की खिड़की थी, जैसे मेरे बेडरूम की खिड़की है, जैसे वो बेडरूम की खिड़की है, यहाँ पे शटर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये एक रेसिडेंशियल है, यहाँ से इन्होंने 3 शटर किया है, ठीक है। आप वो बाजू जाके देखो, जो पैसेज होता है ना, वहाँ पर भी एक सेफ्टी डोर लगाया हुआ है, मतलब वो पैसेज भी उनका। प्लस ये लोग जो है इबिक्स वाले, ये लोग रेंट पर है। इसका आज 17 साल से सोसाइटी के अंदर, 15 साल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी बात, हमारे इसी म्यूनसिपैलिटी अनाउंसमेंट करके जाती है कि 2 दिन पानी नहीं आएगा तो इनको ज़मीन धोने का याद आता है, ठीक है। ये जगह जो दिख रही है सोसाइटी की जगह है, इससे सोसाइटी को 5,000 रुपये की इनकम आती थी, वो भी इन्होंने खाली करवा दिया। जिसको खाली करवाई है वो भी ऑन रिकॉर्ड आकर बोल सकता है। और भी टेनेंट को सिर्फ आधा घंटा पानी देते हैं। मैं पहले यहाँ पे सेक्रेटरी था, जब इन्होंने टेनेंट को आधा घंटा पानी का किया तब मैंने रिज़ाइन कर दिया कि मैं किसी के साथ गैर व्यवहार नहीं करूँगा। जितना पानी मुझे आ रहा है उतना सबको आना चाहिए, उतना सबको आना चाहिए। नहीं किया, और उनके छोटे बच्चों को खेलने भी नहीं देते हैं। जी ज़रूर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, पता चले ना एग्जैक्टली हुआ क्या है। 24 मेंबर में से 22 मेंबर एक तरफ है, तो भी अधिकारी उनकी ही सुन रहे हैं। यहाँ पर इनके हाथ में सोसाइटी थी, जब इनके हाथ से सोसाइटी चली गई तो इन्होंने पॉलिटिकली कनेक्टेड होकर एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐसा आया कि इनके कॉल के ऊपर एक बार आता था और हमारी कंप्लेंट के ऊपर सुनता ही नहीं था। मतलब अभी बात उसका एक लाइव एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको। इन्होंने सारे प्राइवेट कैमरे लगाए हुए थे, पूरी सोसाइटी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हमने वेंकुटी सर यहाँ पर आए, जिलानी साहब यहाँ पर आए। वेंकुटी सर ने यहाँ पे बोला आप यहाँ पर कैमरा लगाओगे, पूरी सोसाइटी खड़ी थी, ठीक है। हमने यहाँ कैमरा लगाया, पुलिस के बोलने पे तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है, जिसका नाम है विशाल निंबलकर, है, वो बोलता है आपने हमसे पूछ के नहीं लगाया, पूरी सोसाइटी ने यहाँ से खड़े रह के उसको कॉल किया है, टैक्स किया है। उस दिन का SMS है हमारे पास,
कॉल है, उसने ना फ़ोन उठाया ना जवाब दिया। और जब हमारा कैमरा लग गया उसके बाद आके बोलता तुम्हारा कैमरा इलीगल है, मैं बिल नहीं पास करूँगा। आज 5 महीने से वो ना कैमरे का बिल पास किया है ना कुछ किया है। और उसी के सामने जब ये ऑफिस वालों ने अकेले ने, पूरी सोसाइटी ने निम्बलकर को, एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा मामला है, वो नहीं आया। और ये सोसाइटी वाले ने उसको बोला कि भाई मेरे को कैमरा लगाना है, मेरे को जियो का टावर लगाना है। और पूरी की पूरी सोसाइटी जियो वाले को मना कर रही कि आप टावर मत लगाइए, तो भी वो भी लगाया। बोले हमको एडमिनिस्ट्रेटर ने, विशाल निम्बलकर ने बोला है, और कैमरा भी लगवाया उन्होंने।